दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक खास अपील को लेकर। आप इस अपील पर ध्यान करेंगे, अमल करेंगे, इस काम को कर देंगे तो जो आपकी मेहनत की रकम डूब चुकी है किसी भी ठग कंपनी में, वो आपको 101% वापस मिल जाएगी। इसलिए मेरा इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे अपील है कि आप इस मेल को अवश्य ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर पीएमओ जो सीबीआई के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको और राष्ट्रपति साहब को 6 जगह अवश्य ही मेल कर दें। हिंदी अंग्रेजी में दोनों तरह के ड्राफ्ट हैं। जिनको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी वाला भेज दें और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो हिंदी वाला भेज दें। लेकिन इस मेल को अवश्य तमाम लोग, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, अवश्य भेजें ताकि आपके इस आंदोलन को, आपकी इस मांग को बल मिल सके और सरकार विवश हो जाए आपके साथ न्याय करने के लिए, ठगों को जेल भेजने के लिए, आपका पैसा आपको वापस करवाने के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगामी 30 जनवरी 2021 को हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे देश भर में करेंगे, जिसका मुख्य केंद्र संसद भवन दिल्ली होगा। संसद भवन दिल्ली का घेराव करेंगे हम, और चूंकि ये कानून संसद ने ही पारित किया था इसलिए डिमांड करेंगे कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके अविलंब तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उन्हें वापस कराया जाए, चाहे वो जिस भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं। और बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में सीबीआई जांच हो, चूंकि इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को ठगा गया है, उनका पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिलवाया जाए और तमाम ठगों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनकी चल अचल संपत्ति को सीज और नीलाम किया जाए। जय हिंद जय भारत। सेवा में एक श्रीमान गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 1,10,011। 2 श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 1,10,011। 3 वित्त मंत्री महोदय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 1,10,011। 4 श्रीमान केंद्रीय मंत्री, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 1,10,011। 5 श्रीमान राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत सरकार, DRPT, नई दिल्ली 1,10,011। विषय: ठगों द्वारा बारी बारी से सैनिकों के साथ ठगी करने, उनका ब्लड निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देने और धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने के विरुद्ध सीबीआई जांच करवाने एवं रासुका लगवाकर सैनिकों की मेहनत की कमाई को वापस दिलवाने हेतु आवेदन। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि SMP इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, टॉप राइड, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गो बाइक, गो वे, गो राइड, हेलो राइड, शाइन सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी, NNM, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, प्रयाग ग्रुप, रामेल इंडस्ट्रीज, एलाटॉक्स, राजो, मानव सेवा संस्थान, फाइटो अटॉमी और डार्विन नाम की फर्जी कंपनी बनाकर कुछ ठगों ने देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों और कई करोड़ आम नागरिकों को धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए ठगा और दिसंबर 2018 में सैनिकों का फर्जी रक्तदान कैंप लगाकर सैनिकों का 62,100 यूनिट रक्त निकलवाकर खुले बाजार में बेच दिया। हेलो टैक्सी, बाइक बोट, टॉप राइड, राधा माधव, गो बाइक, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, स्ट्रीट हॉक्स, ब्लू फॉक्स, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी और कैब इत्यादि नामों से इन ठग कंपनीज ने देश भर में फर्जी स्कीम लॉन्च की और अपनी फर्जी स्कीम्स को प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री स्वरोजगार मिशन का नाम देकर लाखों सैनिकों और आम नागरिकों से अपनी कंपनीज में निवेश करवाया और मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्जी स्कीम चलाकर हजारों करोड़ रुपए का गबन किया। इन ठगों के साथ बहुत से बैंक अधिकारी, बेईमान अफसर और नेता भी जुड़े हुए थे, जिनके कारण देश के सैनिक व सामान्य जनता इन ठगों के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को गंवा बैठे। ठगों ने अपने साथ बेईमान अफसर और वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर राजधानी दिल्ली समेत NCR व देश के अन्य शहरों में अपनी फर्जी स्कीम्स को चलाया और सैनिकों के साथ साथ लाखों किसान, मजदूर, वकील, पत्रकार, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवान और अन्य प्रोफेशनल्स को ठगा।
ठग सरोज महापात्रा, राजेश महतो, दर्जी मेनन, सुंदर भाटी, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, कर्णपाल, भूदेव, अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, संजय बजाज, विनोद धामा, विशाल धामा, जीत उर्फ जितेंद्र और हरिनाथ वगैरह ने उपरोक्त फर्जी कंपनीज बनाकर बारी बारी से सैनिकों और आम नागरिकों को ठगा। ठगों की फर्जी स्कीम्स में अपने जीवन की जमा पूंजी गंवाने के कारण सैकड़ों सैनिक और आम नागरिक अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। ठगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 892019 हेलो टैक्सी स्कैम में 123/2019 पर बाइक बोट स्कैम में और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ थाना वेलकम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिला में FIR नंबर 651/2020 पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 420, 406, 120B, 34 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, जो अवेशनाधीन है। कुछ ठगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, जो नोएडा व दिल्ली की जेलों में बंद हैं। उपरोक्त मुकदमों के अलावा भी देश भर में सैकड़ों मुकदमे इन ठग कंपनीज के खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस ने अभी तक ठगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया है और न संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं लगाई हैं, जिस वजह से ठगी पीड़ितों को अभी तक उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिल सकी और इस तनाव के कारण पीड़ित बुरी दशा से गुजर रहे हैं। सैकड़ों ठग और इन ठगी मामलों में संलिप्त रहे बेईमान नेता और अफसर अभी तक खुले घूम रहे हैं। टॉप राइड और डीकैब के नाम पर आज भी सैनिकों से ठगी की जा रही है। पुलिस अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, संजय बजाज, विनोद धामा, हरिनाथ और बद्रीनाथ तिवारी जैसे प्रभावशाली ठगों को और नेताओं एवं बेईमान अधिकारियों को गिरफ्तार करने में असमर्थता दिखा रही है। सैनिकों के साथ ठगी करना, उनका रक्त निकालकर बेच देना और प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम का दुरुपयोग करके सैनिकों के साथ धोखाधड़ी करना राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। पुलिस एजेंसी ने अभी तक बेईमान अफसर और किसी आरोपी नेता को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जो अपने पद का दुरुपयोग करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव और डीकैब स्कैम्स में संलिप्त रहे ठगों ने ठगी के धन का विदेशों में भी निवेश किया है, जिसके लिए आवश्यक है कि इन स्कैम्स की जांच CBI के हवाले की जाए और CBI सब ठगों के खिलाफ रासुका, गैंगस्टर एक्ट और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR दर्ज करके समस्त कंपनीज के डायरेक्टर, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, टॉप लीडर्स और बेईमान अफसरों एवं नेताओं को अरेस्ट करके दिल्ली तिहाड़ी जेल में बंद कराए और ठगी हुई रकम की रिकवरी करके अविलंब ठगी पीड़ितों का धन वापस दिलाए। इन तमाम ठगी स्कैम्स की जांच CBI के हवाले इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि यह स्कैम्स मल्टी स्टेट स्कैम्स हैं और इनमें हमारे देश के सैनिकों, वैज्ञानिकों, अर्धसैनिक बलों और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को लाखों की संख्या में फंसाया गया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में CBI को नई FIR दर्ज करने का आदेश देकर समस्त ठगों को जेल भिजवाएं और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत ठगी पीड़ितों का धन दोगुना करके 180 कार्य दिवस में वापस कराएं। आपकी अति कृपा होगी। विशेष बात, यदि आपकी सरकार ने 26 जनवरी से पूर्व अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड नहीं किए और ये स्कैम्स CBI के हवाले नहीं किए और तमाम ठगों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भिजवाया, तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के बैनर तले आपकी सरकार के विरुद्ध देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे। नोट, फर्जी कंपनीज के डायरेक्टर्स के नाम कंपनी के पते मचा भारत सरकार की साइट और दिल्ली पुलिस की साइट एवं आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मुकदमों के जांच अधिकारियों पर हैं। धन्यवाद। बद्दी नाम, पिता पति का नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, दिन